तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या होती है? तो आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होती है उसको विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एक और परिभाषा है, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। धारा का सूत्र होता है आवेश बटा समय, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ये एमपी क्वेश्चन है, पूछता है इसको कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है इसका एसआई मात्रक, और यह एक अदिश राशि है। धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक कूलाम है, समय का सेकंड है, तो कूलाम बटा सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। अब विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है डिस्ट धारा, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो डिस्ट धारा एक ही दिशा में जाने वाली धारा है, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती में इलेक्ट्रॉन का बदलाव होते रहता है, आगे पीछे की ओर दिशा का बदलाव होता है। डिस्ट धारा किसमें प्राप्त होती है? टॉर्च में, सेल में, बैटरी में। और प्रत्यावर्ती धारा, इसी धारा कहाँ कहाँ प्राप्त होती है? पावर स्टेशन से प्राप्त धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अर्थात हमारे घर में जो बिजली विद्युत है, धारा है, वह एसी धारा है, और जितने भी टॉर्च होता है, घड़ी सेल होता है, उस सब में डीसी धारा होती है। अब आइए देखते हैं विद्युत सेल के प्रकार। तो विद्युत सेल के दो प्रकार हैं बच्चों, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होता है? जैसे घड़ी का सेल, जैसे ये एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है, जिसे हम शुष्क सेल कहते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या होती है? ये पुनः आवेशन नहीं, इसको पुनः हम चार्ज नहीं कर सकते, पुनः आवेशित नहीं कर सकते। यह अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया अर्थात एक दिशा में होने वाली है, दोबारा यह चार्ज नहीं हो सकता। इसमें क्या क्या आते हैं? डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल और बटन सेल। तो ये जो 5 प्रकार के सेल हैं, डेनियल, लेक्लांसी, वोल्टीय, शुष्क, बटन, ये प्राथमिक सेल है। द्वितीयक सेल क्या होता है? इसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, जैसे कि संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। ये प्राथमिक सेल होते हैं और ये द्वितीयक सेल होते हैं। अब प्राथमिक सेल के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं वोल्टीय सेल। तो हम 8वीं में 4 सेल पढ़ेंगे, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, बटन सेल, सौर सेल। तो इन सेलों में परीक्षा में हमको पूछता है एनोड कौन सा प्रयोग किए, कैथोड कौन सा प्रयोग किए, और विद्युत अपघट्य क्या है। इस क्रम के हमें जानना है। तो इस क्रम को हम इस रूप में जानेंगे, ए कवि, ए से एनोड धनात्मक, क से कैथोड ऋणात्मक, और विद्युत अपघट्य। हम इस क्रम में याद रखेंगे ए कवि। ए कवि से हम चारों में याद रखेंगे। तो जैसे वोल्टीय सेल के लिए सबसे पहले वोल्टीय सेल की 1796 में इटली के वैज्ञानिक वोल्टा द्वारा इसको प्रयास किया गया था निर्माण के लिए। और एक सूत्र होता है एक कवि ताजा ताश, एक कवि ताजा ताश इसका सूत्र है। अर्थात इसी क्रम में हम सबको याद रखेंगे अभी, एनोड, कैथोड, विद्युत अपघट्य, एनोड, कैथोड, विद्युत अपघट्य, एक कवि ताजा ताश। तो पहला ए से एनोड, ता से तांबा का प्लेट। अर्थात वोल्टीय सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तांबे का प्लेट का। क से होता है कैथोड, क से जा, कैथोड के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? जस्ता का। वी से विद्युत अपघट्य, और ताश से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एक कवि ताजा ताश, ए कवि ताजा ताश, ए से तांबे का प्लेट धनात्मक, क से कैथोड ऋणात्मक जस्ते का प्लेट, और विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब उसके बाद आते हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल को हम ड्राई सेल या मृत सेल कहते हैं। ये शुष्क सेल होता है, ये वाला। इसमें इसका कोड है, इसके पहले वोल्टीय सेल का कोड पढ़े थे, एक कवि ताजा ताश। तो इसका कोड होता है बेटा एक कवि काजू नासा। अर्थात ए से एनोड, एनोड से कार्बन का क्षण। इसमें एनोड के रूप में कार्बन का क्षण का प्रयोग करते हैं।
क से कैथोड के रूप में जस्ते का बर्तन का प्रयोग करते हैं। और विद्युत अपघट्य के रूप में नासा, नासा का मतलब होता है नौसादर, नासा का मतलब होता है नौसादर। तो एक कवि काजू नासा, कार्बन की छड़ धनात्मक एनोड, जस्ते का बर्तन ऋणात्मक, और नौसादर विद्युत अपघट्य है जिसे हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कहते हैं। PAGI, पी से प्लास्टर ऑफ पेरिस, ए से फिर अमोनियम क्लोराइड और जिंक से जिंक क्लोराइड। इसमें जो पेस्ट रहता है वो पेस्ट इन तीनों यौगिकों से मिलकर बनती है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। इसमें जो मलमल की थैली होती है उसका कोड है मैकांजी, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन का चूर्ण, नौसादर और जिंक क्लोराइड। तो इस तरह से हम शुष्क सेल को पढ़ते हैं। शुरू इसका कोड होता है, ये शुष्क सेल है, इसमें जस्ता का बर्तन ऋणात्मक, कार्बन की छड़ धनात्मक और मलमल की थैली। तो एक कवि काजू नासा, एनोड कार्बन की छड़, उसके बाद कैथोड जस्ते का बर्तन, विद्युत अपघट्य है नौसादर NH4Cl। अब जो पढ़ते हैं बटन सेल। बटन सेल एक शुष्क सेल का प्रकार है, यह एक शुष्क सेल का प्रकार है। इसमें भी वही ट्रिक है, एक कवि पहले में ताजा ताश पढ़े, उसके बाद काजू नासा पढ़े। इसका है जीए सीमा सोप, जीए सीमा सोप, अर्थात एनोड के रूप में ए से एनोड तो जी से जीए, एनोड के रूप में जिंक या एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। ए एनोड के रूप में जिंक या एल्यूमिनियम, कैथोड के रूप में सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और विद्युत अपघट्य के रूप में सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो एक कवि जीए सीमा सोप, ये बटन सेल एक छोटा सेल होता है, शुष्क सेल का प्रकार होता है। ए जीए जिंक या एल्यूमिनियम एनोड, क सीमा सिल्वर, सी से सिल्वर ऑक्साइड, म से मरकरी ऑक्साइड। उसके बाद सोप विद्युत अपघट्य के रूप में सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग हम कैलकुलेटर, घड़ी, श्रवण सहाय यंत्र, हीरिंग एडमिट्स का प्रयोग करते हैं शुष्क सेल बटन सेल का। अब है चौथा है सौर सेल। तो पहला का इसमें भी वही है, सौर सेल एक युक्ति है जो सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल में सिलिकॉन की 2 परतों से यह निर्मित होता है सौर सेल्स। इसमें जो प्लेट होते हैं वो सिलिकॉन की 2 परतों से निर्मित होता है सबसे पहले। अब इसमें जो एनोड कैथोड इसमें भी है, तो इसका कोड है एक, इसमें विद्युत अपघट्य नहीं होता है। इसके पहले तीनों में हम विद्युत अपघट्य पढ़े थे विलयन, इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ कैथोड और एनोड और कैथोड होता है। तो इसका सिंपल है, एक आबो हवा, अपने आसपास की आबो हवा। तो ए से एनोड, एनोड से आ से आर्सेनिक, इसमें एनोड के रूप में आर्सेनिक का प्रयोग करते हैं जो एनोड धनात्मक है, और कैथोड के रूप में वो से बोरान का प्रयोग करते हैं। तो एक आबो हवा, एनोड आर्सेनिक और कैथोड बोरान, एनोड धनात्मक कैथोड ऋणात्मक। इसका उपयोग, इस सौर सेल का उपयोग कैलकुलेटर में, बच्चों के खिलौनों में, और महत्वपूर्ण है उपग्रह में विद्युत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। तो अशुद्ध जल में विद्युत चालन नहीं होता है। जो शुद्ध जल है, प्योर जल, उसमें विद्युत चालन नहीं होता है। विद्युत धारा द्वारा किसी एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। अब है बैटरी क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक सेल का संयोजन, बैटरी 2 या 2 से अधिक सेल है उसका संयोजन को कहलाता है बैटरी। अब एक बल होती है विद्युत वाहक बल। तो 1 कूलम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। 1 कूलम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत वाहक का मात्रक होता है वोल्ट। अगला है विभवांतर, अगला है विभवांतर। तो इकाई आवेश को एक सिरा से दूसरे सिरा प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है या ऊर्जा है उसे चालक सिरों का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश, इसका भी मात्रक होता है वोल्ट, इसका भी मात्रक होता है वोल्ट। इसको विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टामीटर क्या काम आता है, वोल्टामीटर परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच
विभवांतर मापने के लिए उपयोग करते हैं और वोल्टामीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा जो उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस चालक में हमको विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो जो इस चालक के कण हैं वो विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करते हैं। ये जो विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है, जिससे हम प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा प्रवाहित धारा, विभवांतर बटा प्रवाहित धारा। और एम्पी है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं द्वारा किया गया व्यवधान प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, विभवांतर का होता है वोल्ट, विद्युत वाहक बल का होता है वोल्ट। अगला है विद्युत धारा के प्रभाव। इसके उष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। विद्युत प्रेस, बल्ब और हीटर में यूज करते हैं। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है अमीटर और वोल्टामीटर। अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इससे ये पता लगाते हैं अमीटर से कि इस परिपथ में कितना विद्युत धारा बह रहा है, कितना मात्रा में बह रहा है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टामीटर क्या होता है? दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं विद्युत परिपथ और उनके संकेत। ये संकेत विद्युत सेल का है, एक तरफ धन एक तरफ ऋण। ये प्रतिरोध तार का है, एक कुंजी का है। यहाँ देखिए वोल्टामीटर गोलाकार में भी लिखा है धन और ऋण। बैटरी में सेल के समान ही होता है, बीच में एक चिन्ह आ गया, बैटरी है। ये विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन ने खोज किया था। ये अमीटर है। अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। ये धारा नियंत्रक का चित्र है, संकेत है ये या ये। अब देखते हैं अमीटर और वोल्टामीटर में अंतर। तो अमीटर ये परिपथ की धारा मापती है, वोल्टामीटर चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापती है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श जो अमीटर है उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्टामीटर होता है चालक के सिरों के बीच विभवांतर नापना, इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है और इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जो आदर्श वोल्टामीटर है उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो अमीटर वोल्टामीटर, तो यहाँ इसका एक कोड बन गया आश्रय बोस, अर्थात अ से अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्टामीटर को स से समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टामीटर को समांतर क्रम में। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है तो इसका बहुत उच्च होता है। इसका आइडियल अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, इसका अनंत होना चाहिए। अब है फ्यूज, घरों में जो यूज करते हैं, जो हमको शॉर्ट सर्किट से, लघु पतन से यह हमको बचाती है, घर के उपकरणों की सुरक्षा करती है। तो फ्यूज कैसा होना चाहिए? तो कम गलनांक वाली मिश्र धातु फ्यूज होना चाहिए, कम गलनांक वाली मिश्र धातु फ्यूज होना चाहिए। जैसे कॉपर, टीन, शीशा, तांबा, टीन, शीशा का उपयोग, मिश्र धातु का उपयोग करके हम फ्यूज बनाते हैं और फ्यूज को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बल्ब, जो बल्ब हम देखते हैं उसमें जो तंतु रहता है वो तंतु टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट, और उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है ताकि उच्च ताप पर कोई उस पर क्रिया न कर पाए। और निष्क्रिय गैस कौन कौन सी? या तो नाइट्रोजन या तो आर्गन। थैंक यू।